अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एवरी टाइम न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। 10 खास खबरों के साथ मैं सैयद अहमद अली। आइए शुरू करते हैं 10 खास खबरें। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी ने इस माह के शुरू में इसराइल के खिलाफ बड़े पैमाने पर जवाबी फौजी ऑपरेशन करने पर मुल्क की मुसल्लह अफवाज की तारीफ की है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने कई ईरानी आला फौजी कमांडरों से मुलाकात में शाम के दारुल दिमिश्क में ईरानी सिफारत खाने के कौंसलर सेक्शन पर इसराइली फिजाई हमले के जवाब में 19 अप्रैल को इसराइल के खिलाफ ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों की तरफ इशारा करते हुए किया। इसकी वेबसाइट पर इतवार की शाम शाये होने वाले एक बयान के मुताबिक 21 अप्रैल जिसमें 2 तजुर्बेकार कमांडरों समेत 7 ईरानी हलाक हुए थे। गाजा के शहर खान यूनिस के नसर मेडिकल कैंप से मजीद 130 शोधाओं की लाशें निकली गई है, जिसके बाद शोधाओं की मजमूई तादाद 180 हो गई है। नसर मेडिकल कैंप से मजीद 130 लाशें निकाली गई, जिसके बाद शोधाओं की मजमूई तादाद 180 हो गई है। वाज़ेह है कि चंद रोज कबल ही गाजा के अल-शफा अस्पताल के सामने से एक ही हफ्ते में 2 इज्तिमाई खबरें दरियाफ्त हुई थी। दोनों इज्तिमाई खबरों से 39 अफराद की लाशें मिली थी, जबकि इनमें से 30 लाशें हाथ पैर बंधी और तशद्दुद थी। फलस्तीनी हुक्काम ने शुमाली गाजा के इलाके बैलहलिया में भी एक इज्तिमाई खबर दरियाफ्त की है, जिसमें 20 लाशें दफनाई गई थी। हेब्रोन हेलो हमास के 7 अक्टूबर हमले के बाद मुस्तफी होने वाले आला तरीन शख्सियत हैं। इसराइली फौज के तर्जुमान का कहना है कि इसराइली फौज के सरबराह ने मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ का इस्तीफा मंजूर करते हुए इनकी खिदमत पर शुक्रिया अदा किया है। गैर मामूली मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि इसराइल मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ का इस्तीफा दीगर फौजी अफसरान के लिए भी हमास के हमले को रोकने में नाकामी का इतराफ करने की राह हमवार करेगा। याद रहे कि 7 अक्टूबर को हमास के हमले में तकरीबन 1200 इसराइली हलाक हुए थे, जबकि हमास ने 225 अफराद को यरगमाल भी बना लिया था। ईरानी सदर के वज़ीर आला शहबाज शरीफ से मुलाकात, दहशतगर्दी के खात्मे को कोशिशों पर इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं ने ईरान पाकिस्तान दो तरफा ताल्लुकात के फरोग, मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के हवाले से गुफ्तगू की और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए दोनों मुल्कों की जानिब से मुश्तरका कोशिशों पर इत्तेफाक किया। गाजा में 6 माह से ज़ायद अरसे से जारी जंग के बावजूद यरगमालियों को रिहा करवाने में नाकामी और फ़लस्तीनी मज़ामती तंजीम हमास के साथ मुआहदा न करने पर हज़ारों की तादाद में फ़लस्तीनी सहनी हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। मीडिया के मुताबिक हज़ारों की तादाद में इसराइली आबादकारों ने दारुल हुकूमत तेल अवीव के अलावा यरूशलेम, बैतुल-शुआ, खैसरा और हाइफा में मुजाहरे किए। मुजाहिरीन ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को बरतरफ करने और कैदियों की तबादले और क़ब्ल अज़ वक्त इंतख़ाबात कराने का भी मुतालबा किया। तेल अवीव में सबसे बड़ा मुजाहरा केपलान स्ट्रीट में हुआ, जबकि हमास की जानिब से यरगमाल बनाए गए इसराइलियों के अहले खाना की जानिब से कराया मिलिट्री बेड हेडक्वार्टर्स में एहतजाज किया गया और तेल अवीव में हॉस्टेज स्क्वायर पर भी बड़ा मुजाहरा किया गया। शुमाली मशरक़ी रियासत अंदरूनी मणिपुर पार्लियामेंट्री हल्के में पोलिंग स्टेशनों पर दोबारा पोलिंग शुरू हुई। मणिपुर के इन पोलिंग स्टेशनों से 19 अप्रैल को तशद्दुद के वाक़यात की इत्तला के बाद इलेक्शन कमीशन ने दोबारा पोलिंग का हुक्म दिया था। जुमे को लोकसभा इंतखाबात के पहले मरहले के दौरान कुछ शरपसंदों ने मुबैना तौर पर इन पोलिंग स्टेशनों पर फायरिंग की थी और ईवीएम को भी तबाह कर दिया था। तमाम पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए ताकि किसी भी नागहानी वाक़े से बचाया जा सके। लोकसभा इंतखाबात के दूसरे मरहले के जोर और शोर से जारी मुहिम के दरमियान झारखंड के दारुल हुकूमत रांची में इंडिया अलायंस के अलगलान रैली में अपोजिशन के कायदीन ने बीजेपी पर शदीद तनकीद की। इस दौरान आम आदमी पार्टी के लीडर और राज्यसभा रुकने पार्लियामेंट संजय सिंह ने भी बीजेपी पर सख्त निशाना लगाया। संजय सिंह ने कहा है कि बीजेपी आइन में तब्दीली चाहती है, मुल्क बाबा साहब के आइन को मानता है, जबकि बीजेपी नागपुर के आइन में यकीन रखती है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम मोदी कहते हैं कि वो एक भी बदउनवान शख्स को नहीं छोड़ेंगे। ऐसा वो इसलिए कहते हैं कि वो तमाम लीडरों को बीजेपी में शामिल करेंगे। प्रियंका गांधी ने हाल ही में तेजस्वी यादव के एक वीडियो के बाद बीजेपी के जरिए पैदा किए जाने वाले हंगामे पर भी तबसरा किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को गोश्त और मछली की नहीं, बेरोजगारों की बात करनी चाहिए। राज तंगारों में इंतखाबी मुहिम पर पहुंचे प्रियंका गांधी ने अमित शाह पर भी संगीन इल्जाम लगाए। उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेटी से मिलने बैरूनी मुल्क गई थी, अमित शाह मेरी जासूसी करते हैं।
सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम सूरत पहुंची हुई है। क्राइम ब्रांच की टीम इस फायरिंग में इस्तेमाल की गई बंदूक की तलाशी तापी नदी में कर रही है और इसके लिए खुसूसी गौताखारों का इंतजाम किया गया है। दरअसल मुलजिमीन ने पूछताछ के दौरान क्राइम ब्रांच को बताया है कि उन्होंने वारदात को अंजाम देने के बाद बंदूक सूरत की एक बड़ी नदी में फेंक दी है। यही वजह है कि क्राइम ब्रांच की टीम सूरत में सर्च ऑपरेशन चला रही है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कर्नाटक के राय दहिंदों से अपील की है कि वो लोकसभा चुनाव में कम से कम 20 नशिस्तों पर कांग्रेस को कामयाब कराएं ताकि मरकज में कांग्रेस ज़ेर क़यादत इंडिया अलायंस की हुकूमत तश्कील पाए। उन्होंने यकीन जाहिर किया है कि राहुल गांधी मुल्क के आइंदा वज़ीर आज़म होंगे और नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव में जवाल का सामना करना पड़ेगा। रेवंत रेड्डी ने कल रात बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा हलके के कांग्रेस उम्मीदवार मंसूर अली खान की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए एक बड़े जलसे आम से खिताब किया। मंसूर अली खान साबिक मरकजी वजीर रहमान खान के फर्जंद है और तेलंगाना के इंचार्ज AICC सिक्योरिटी के ओहदे पर फायज है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी 14 लोकसभा सीटों हलकों पर कामयाब होगी और उन्हें उम्मीद है कि कर्नाटक के अवाम 20 नशिस्तों पर कामयाबी दिलाएंगे। रेवंत रेड्डी ने कहा है कि मोदी परिवार में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, CBI, इनकम टैक्स, अडानी और अंबानी शामिल है, जबकि कांग्रेस परिवार सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर मुश्तमिल है। इसी के साथ 10 खास खबरों का ये सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। ताज़ा तरीन खबरों के साथ एवरी टाइम न्यूज़ को जुड़े रहिए। अल्लाह हाफिज।